बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मरहबन बिकुम फ़ी क़नाती अय्युहत तुलबाउल किराम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर एक बार 3 अल्फाज के साथ हाज़िर हैं। वो 3 लफ्ज़ जो हम रोज़ाना फ़ारसी, इंग्लिश, अरबी में जानने की कोशिश करते हैं, उनमें से आज का पहला लफ्ज़ जो है वो है दीवार, जिसके साथ हमारा रोज़ाना वास्ता पड़ता है। दीवार यानी वाल, जिसको हम इंग्लिश में वाल कहते हैं। वाल, ठीक है जी। और ये उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, और पंजाबी में हम तो वैसे बाल को वाल कहते हैं। थोड़ा सा अगर एक जहन में लफ्ज़ रखें, जो हमारे ये जो बाल हैं, हम इनको पंजाबी में बाल कहते हैं। बाल, या बच्चों को भी हम कहते हैं बाल बच्चे। तो उर्दू में जिसके लिए यानी बाल, तो वाल हम पंजाबी में उसको वाल कहते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में इसको वाल को, दीवार को कहते हैं। तो अब फ़ारसी में इसके लिए लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल होता है? वो दीवार ही इस्तेमाल होता है। फ़ारसी में भी इसको दीवार कहते हैं, और ये फ़ारसी से हासिल किया गया लफ्ज़ है उर्दू ज़बान में। और अरबी ज़बान में इसको हाइतुन कहते हैं। हाइतुन वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे, हाइत। दूसरा आज का हमारा जो लफ्ज़ है वो है, आज का हमारा लफ्ज़ वो भी दीवार के ही मुतल्का है। वो लफ्ज़ है सूरुन। ये भी दीवार को कहते हैं। सूरुन, सीन व रा। उर्दू में जिस तरह हम खिंजीर को सूर कहते हैं, तो अरबी ज़बान में सूर दीवार को कहते हैं। सूरुन दीवार। और वाल, इसका भी वही वाल, इंग्लिश में वाल है और फ़ारसी में भी इसका दीवार है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों लफ्ज़ एक जैसे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसका आपको डिफरेंस, फ़र्क बता देता हूँ। इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? थोड़ा सा फ़र्क इनमें रखा भी जाता है, अगरचे आप इसको इस्तेमाल दोनों दीवारों के लिए कर सकते हैं। हाइत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या सूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन अमूमन जो असल में इन लफ्ज़ों की बनावट है, वज़ह है, यानी इन दोनों लफ्ज़ों को अरबी ज़बान वालों ने 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए बनाया था। पुराने दौर में शहर की एक बहुत बड़ी दीवार होती थी, यानी एक किला होता था और उसकी फिर एक बड़ी सी दीवार होती थी, यानी जो शहर की हदूद पर बनाई जाती थी। मोटी बड़ी दीवार जिसके ज़रिए पूरे शहर की हदबंदी होती थी, और वो शहर के एक दरवाज़े होते थे जिनमें से लोगों को गुज़रना पड़ता था। जिस तरह आज भी लाहौर के बहुत सारे दरवाज़े, लोहारी गेट, भाटी गेट, मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूद हैं। तो उनमें से जो बड़ा दरवाज़ा होता था, बड़ी दीवार होती थी, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं इंग्लिश में बाउंड्री वॉल। जो बाउंड्री वॉल है, यानी जो हदूद की दीवार होती है, जो हदबंदी करती है, बाउंड्री वॉल और या वॉल ऑफ सिटी, शहर की दीवार, उसको हम अरबी ज़बान में सूर कहते हैं। सूरुल मदीनती। ये अमूमन अकेला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। मदीना शहर को कहते हैं, सिटी को कहते हैं शहर। फ़ारसी में उसको हम शहर कहते हैं, उर्दू में भी शहर कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको सिटी कहते हैं। सिटी, शहर, और उर्दू में भी शहर। हम अरबी ज़बान में उसको मदीना लफ्ज़ जो है, अल मदीना, एक तो मदीना शरीफ है जिसको हम मुतलकन इस्तेमाल करते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर अनवर का तस्वर आता है। लेकिन अरबी ज़बान में मुतलकन मदीना सिटी को कहते हैं, शहर को। अब हम कहते हैं सूरुल मदीनती, शहर की दीवार, बाउंड्री वॉल, शहर की दीवार, दीवार शहर, फ़ारसी में उसको हम कहेंगे दीवार शहर। तो जो बड़ी दीवार, अब उम्मीद है आपको इनका थोड़ा सा फ़र्क समझ आ गया होगा। और जो हम हाइट कहते हैं, वो आप कमरे की दीवारें जो होती हैं, घर की जो दीवारें होती हैं, और जो आम जिसकी भी आप दीवार, कोई सी भी दीवार है, उसको आप हाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। अगरचे हम दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इनमें थोड़ा सा फ़र्क मलूज़ खातिर रखा जाता है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। आज का जो हमारा जो तीसरा लफ्ज़ है वो है अत्ताही। त्वा के साथ ताही, ये बावर्ची को कहते हैं। ताही
ताही बावर्ची, जिसको इंग्लिश में हम कुक कहते हैं, कुक कुक, ठीक है जी, कुक लिखते कुक हैं, पढ़ते कुक, ठीक है, खे के साथ है, कुक, तो बावर्ची। और इसको हम फान में आशपुज़ कहते हैं, आशपुज़। कल हमने पढ़ा था पिछले दर्स में आशपुज़ खाने, आशपुज़ खाने, बावर्ची खाना, तो उसको बावर्ची को आशपुज़ खाने नहीं लगाना, आशपुज़ लगा दें तो वो बावर्ची बन जाएगा। और अरबी ज़बान में उसको ताही कहते हैं। अब अगर कुक मुअन्नस हो, यानी बाज़ औक़ात औरतें भी काम करने वाली होती हैं बावर्ची का, तो उस वक़्त उसको ताहियातुन कहेंगे, ताहिया। अगर वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे ताहिया, ताहिया लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इस अंदाज़ में। तो ये बावर्ची, आशपुज़, ताही, ताहिया, इसको हम कुक को कहते हैं, यानी लांगरी को कहते हैं, लंगर बनाने वाले को कहते हैं, बावर्ची किचन में काम करने वाले को कहते हैं। आप इन अल्फाज को का इस्तेमाल करें तो ये आपको याद हो जाएंगे। और ये आप पैगाम वीडियो जो है ये दोस्तों से भी शेयर करें, उनको भी सुनाएं, ताकि जो भी फ़ारसी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी एक जगह पे सीखना है तो वो बहुत का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, दोस्तों को भी लाइए और इनको इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्फाज के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।